दोस्तों, जब आप अमेरिका की सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर आप में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखता है। पहली चीज़ है कंटिन्यूस रेजिडेंस और दूसरी चीज़ है फिजिकल प्रेजेंस। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? अगर आपसे ये दोनों चीज़ें ब्रेक हो जाएं तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, और अगर ये ब्रेक हो गई तो इसकी माफ़ी कैसे मिलेगी? ये सारी बात मैंने आपको आज इस वीडियो में बतानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो पहली बात है जी, कंटिन्यूस रेजिडेंस। कंटिन्यूस रेजिडेंस से मुराद ये है, जो चीज़ उसने आप में देखनी है कि आप मुस्तकिल अमेरिका में ही रह रहे हैं। ये है आपने साबित करना। आपके डॉक्यूमेंट साबित करेंगे, आपके फॉरेन ट्रिप साबित करेंगे। अब आपने फॉरेन ट्रिप किया हुआ है 180 दिन से कम का, कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। यू ऑल गुड, नो टेंशन एट ऑल। आपको पूछेगा भी कोई नहीं। जैसे ही आप 181वां दिन शुरू करेंगे और 365 दिन के दरमियान कोई भी दिन 200, 250, 300 करेंगे, तो फिर वो एक लफ्ज यूज कर रहा है यूएससीएस की गाइडलाइंस में, N400 की। आप पढ़ भी सकते हैं कि मैं फिर ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये तुम्हारी परमानेंट रेजिडेंस नहीं है, तुमने कंटिन्यू रेजिडेंस का जो कानून था उसको ब्रेक कर दिया है। अज्यूम कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मेरा ख्याल है, सादा लफ्ज़ में बता रहा हूं, ये यूएससीआईएस का अफसर कह रहा है, मेरा ख्याल है गाइडलाइन में। अब मेरे इस ख्याल को गलत साबित करो, मेरी जो अजम्पशन है उसको गलत साबित करो। मैं तुम्हें चांस देता हूं कि तुम गलत साबित करके मुझे दिखाओ। ये है 181 से 365 दिन के दरमियान। जैसे ही आप 365 दिन को क्रॉस करते हैं तो वो फिर कोई जम्शन नहीं मांगेगा, कोई जम्शन नहीं करेगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, कोई सबूत नहीं मांगेगा, सीधा ऑटोमेटिकली आपको एब्सेंट में डाल देगा। चांस सिर्फ 181 दिन से लेकर 365 दिन के दरमियान है। अब वो कैसे साबित करनी है? अब आपने साबित करना कि जी देखें, मेरा एड्रेस ये है, मैं यहाँ टैक्स जमा कराता हूँ, मेरी यहाँ जॉब है, मेरा यहाँ बिजनेस है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मजबूरी थी, मैं बीमारी की वजह से वहाँ फंस गया, बाहर के मुल्क गया, मैं वहाँ जॉब के लिए गया, मेरा वहाँ कोई कारोबार था मैं उसके लिए गया, मेरे कोई अपना ऐसा मसला बन गया कि मैं जान को ख़तरा था, कोई और वबा आ गई, कुछ भी हो गया, आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देनी पड़ेगी उस एजम्पशन को ख़त्म करने के लिए कि नहीं यार, ये बंदा का यहाँ का ही रेजिडेंट है, बस ये 181 दिन से ज़्यादा रहा, इसकी ये वजह थी। स्ट्रॉन्ग वजह देंगे, उसका जो अजम्पशन है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके दिन को कंटिन्यूस रेजिडेंस में गिन लेगा। अगर नहीं दे सके तो वो फिर नहीं गिनेगा। ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। हम लोग क्या करते हैं, हाथ उठा देते हैं, ओ यार मैं तो ज़्यादा रहा हूँ, मेरा तो मुझे तो नहीं मिलनी। नहीं नहीं, अगर आप स्ट्रॉन्ग रीज़न देंगे, साथ वजह लिख कर भेजेंगे, डॉक्यूमेंट्स लगा कर देंगे, वो आपको करेगा। इंटरव्यू में दे दें, इंटरव्यू में भी वो पूछ सकता है, बताएं उसको कि हाँ यार ये वजह थी सर, मैं इस वजह से रहा। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस होता है कंटिन्यूस रेजिडेंस साबित करने का। हमेशा कहता हूँ 180 दिन से ज़्यादा ना रहा करें, ताकि आपको कोई सवाल ही ना हो, कि आपको तक सोचे ही ना। अब आ गई दूसरी बात, फिजिकल प्रेजेंस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। फिजिकल प्रेजेंस से मुराद ये है कि आप एक्चुअल अमेरिका में कितने दिन रहे। देखिए, अगर आप 180 दिन से कम रहते हैं, 180 दिन से ज़्यादा रहते हैं, 200 दिन रहते हैं, 250 दिन रहते हैं, ये सारे दिन फिजिकल प्रेजेंस से तो निकलने ही निकलने हैं। और याद रखें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, चाहे इसमें आप कनाडा क्यों ना रहे हों, जहां भी आप 24 घंटे से ज्यादा रहेंगे ये दिन निकलेंगे। और कनाडा, मैक्सिको, कैरेबियंस का तो उसने गाइडलाइन में स्पेशल हेडलाइन दी हुई है, इंक्लूडिंग कनाडा, कैरेबियन एंड मैक्सिको। इसलिए कनाडा के दिन भी उसमें से माइनस होने, ये ना समझे कि कनाडा के दिन माइनस नहीं होने, कनाडा के दिन उसमें से माइनस होने। हाँ, अगर आप सुबह गए शाम को आ गए फिर कोई टेंशन नहीं, चाहे 50 दफ़ा जाए, 100 दफ़ा जाए, नो टेंशन। लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा रहेंगे तो वो दिन भी निकलेंगे। इसी जिस तरह आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जापान जहाँ भी जाते हैं, तो फिजिकल प्रेजेंस के लिए वो कहता है कि आपने कितने दिन रहे। अब आप कहते हैं यार मैं तो 180 दिन से कम रहता हूँ, हमेशा जाता हूँ, 3 महीने में वापस आ जाता हूँ। वो जो 3 महीने आप रहे ना, 90 दिन, वो भी आपकी फिजिकल प्रेजेंस से निकलने हैं। अब फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट क्या है? फिजिकल प्रेजेंस कहती है यानी कि आपका जिस्मानी तौर पर, सादा लफ्ज़ में बता रहा हूँ सबको समझ आ जाए, जिस्मानी तौर पर अमेरिका में मौजूद होना, इसको कहते हैं फिजिकल प्रेजेंस। कितने दिन? 5 साल, क्योंकि 5 साल बाद सिटीजनशिप मिलनी है ना। अगर आपने जर्नल इमिग्रेशन ली हुई है, ग्रीन कार्ड लिया हुआ है, तो 5 साल में 913 दिन आपको अमेरिका में होना चाहिए। इकट्ठे 913 दिन की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है टोटल 5 साल में 913 दिन की। अब जब आप जाएंगे 2 महीने के लिए बाहर, 3 महीने के लिए बाहर, तो ये दिन माइनस होते जाएंगे।
अब ये आपके ऊपर है कि आपने इसको कैसे 5 महीने में कैलकुलेट करना है। हमेशा मशवरा यही होता है कि अगर आपने सिटीजनशिप लेनी है, अपना ग्रीन कार्ड नहीं रिवोक करवाना, तो कम से कम अमेरिका से बाहर रहे। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अक्सर अपने वीडियो में बताता हूँ कि आप यहाँ 1 महीना रहते हैं, बाहर 4 महीने रहते हैं, ये भी अब खतरे की गारंटी है। पहले भी थी, अब भी है। रेड फ्लैग है कि यार ये बंदा तो यहाँ 1 महीने के लिए आता है, 15 दिन के लेते चला जाता है, 6 महीने 4 महीने 5 महीने ये बाहर रहता है, इसके ऊपर भी आपका ग्रीन कार्ड रिवोक हो सकता है। ये गाइडलाइन है, इसमें आ सकते हैं, आप फंस सकते हैं इसमें, क्योंकि ये साबित करेगा कि आपकी तो ये इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका तो डोमिसाइल ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि आप यहाँ रहने को तैयार ही नहीं है। तो ये इससे भी बचना है। तो आज मैंने आपको क्लियर बता दिया रेजिडेंस का भी, यानी कि कंटिन्यूस रेजिडेंस का भी बता दिया, फिजिकल जो है अपना वो भी बता दिया कि आपने फिजिकल कितने दिन रहना है, और अगर आपसे गलती हो जाए तो कैसे उसको साबित करना है। जितने दिन भी बाहर रहेंगे वो 5 साल के दिनों में से निकलते जाएंगे, चाहे 1 महीना रहें, चाहे 3 दिन रहें, चाहे 180 दिन रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने का शुक्रिया।